हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम रिमेनिंग बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे। इससे पहले की जो बायोस्फीयर रिजर्व थे वो मैंने लास्ट क्लास में किए हैं, आप वहाँ चैनल पर जाकर देख लें। और जो आज की बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको डिटेल से देखते हैं, क्या क्या उनके अंदर इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं या ट्राइब्स या उनसे रिवर जो भी क्रॉस कर रही है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो ये है कोल्ड डेजर्ट। ये कहाँ पे है? HP में है, हिमाचल प्रदेश में। और इसके अंदर कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क आ रहा है, और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्रोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों इसके अंडर हैं। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर है सिमलीपाल, उड़ीसा का है। इसमें बैतरनी और खरखाई देव, ये दो रिवर जा रही हैं। और पलपला रिवर जा रही है, उड़ीसा में है ये। और बैतरनी भी है इसी के अंडर। और खरखाई देव, ये ट्राइब्स फिर कौन कौन से हैं इसमें? हो संथाल है, खरकाई हैं, ये डिस्प्लेस्ड हुए हैं यहाँ से, तो इसलिए डिस्प्यूटेड हैं, ये ध्यान रखना। खरकाई कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और सिमलीपाल की ट्राइब्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। बोर है, चौसिंगा है, और एलिफेंट है, ये इसके एनिमल स्पीसीज हैं। एलिफेंट, टाइगर और नेशनल पार्क, ये तीनों है बोला जाता है। मतलब एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है। फिर सुंदरबंस है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है। इसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? एलिडे है, लोथियाला है, सजनखली है। फिर नॉर्थ इसमें कंचनजंगा है, जो नॉर्थ ईस्ट का है, सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर्स हैं, इसके अंदर स्पीसीज कौन सी हैं? मस्क डियर है, हिमालयन टाहर है, स्नो लेपर्ड मिलते हैं यहाँ पे, रेड पांडा। और ट्राइब्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? लेप्चा ट्राइब हैं, और बेलियोल है, ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, और वो भी यहाँ पे मिलती है। ये लेटेस्ट उसमें बायोस्फीयर रिजर्व में, मैप की बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया है। और इसलिए ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। इसमें कौन कौन सी रिवर जा रही हैं? तिस्ता है, रंगीत है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना इसकी डिटेल ले सकते हैं आप उतना ले लेना और नोट डाउन कर लेना इसको। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, पर जहाँ पे भी करंट अफेयर में या कुछ भी आपको लगे तो आप इस पे ज़रूर नोट डाउन साथ साथ में करते रहना कहीं पे। फिर है नोक्रेक। नोक्रेक है, यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड है, मेघालय में है नोक्रेक, गारो हिल्स के अंडर है। तो ये बिल्कुल जो सिली पॉइंट्स हैं ये आपको नोट डाउन करके रखने हैं। जैसे कौन सी हिल्स में है, ये कहीं पे भी UPSC में कुछ भी यहाँ से उठा के दे सकते हैं। स्टेट तो इम्पोर्टेंट है ही, कौन से स्टेट में है, पर हिल्स भी पूछते हैं। फिर तूरा पिक्स है, यहाँ पे मदर ऑफ ऑरेंजेस बोला जाता है, जिसको सिट्रस स्पीसीज हैं यहाँ के एंडेमिक हैं। ट्राइब्स कौन से हैं? गारो है, एचिक मांडे है, ये इम्पोर्टेंट बताया गया है। इसका दूसरा नाम नोन एज मैन ऑफ हिल्स बोला जाता है इसको। फिर है बनियाज और हसबी, सिमसैंग रिवर इससे क्रॉस हो रही है। स्पीसीज कौन सी हैं? स्लो लोरेस है, जियांट फ्लाइंग है, जियांट फ्लाइंग स्क्वेरल है, विलोंगी बन है, ये इसकी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है बहुत ही, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर ये पिगाली मिकाऊ है, पिगाऊ मकाऊ बोलते हैं इसको। क्लाउडेड लेपर्ड भी है यहाँ पे, और गोल्डन शावर ट्री, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं। फिर ये कुछ जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ये स्टेट एनिमल हैं, ये यहीं पे नोट डाउन कर लिए कुछ या फिर वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं या की स्पीसीज़ हैं तो वो यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। फिर जैसे रेड पांडा है, सिक्किम का स्टेट एनिमल है। फिशिंग कैट है, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। डुगोंग अंडमान का है। और वाइल्ड लाइफ फेलो है, एंडेंजर्ड है ये, और ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। फिशिंग कैट है, वो वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। नीलगिरी ताहर है, वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आप कैसे भी किसी टाइप से भी आप अपनी उसमें नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन सा कहाँ का स्टेट एनिमल है। ये स्टेट PCS में तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन UPSC में भी पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट देते हैं इस टाइप से, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है दिब्रू सिखावा बायोस्फीयर जो कहाँ है? आसाम का है। ब्रह्मपुत्रा, ये आउटसाइड द मैप है। ब्रह्मपुत्रा, लोहित, दिब्रू रिवर हैं, ये इससे क्रॉस कर रही है। रेयर वाइट विंग्ड
वुड डक है यहाँ पे मिलती है। स्मॉलेस्ट है दिब्रू से लिखा हुआ क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसमें लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। फिर इसी टाइप से दिबांग है, ये भी आउटसाइड मैप है। माउलिंग नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं ये भी। और दिब्रू सुखा है वो कहाँ का है, आसाम का है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसका कि माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वैली सेंचुरी है यहाँ पे, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। और वैली ऑफ दिबांग सियांग इसी के अंदर है। फिर मानस है, रेड पांडा, पिग्मी हॉक, स्पीड, गोल्डन लगून, इसकी ये इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीसीज हैं। और जैसे कौन कौन सी रिवर जा रही हैं इसके अंदर से, ये जैसे सॉरी एक सेकेंड, माही, अच्छा ये अलग से है जो हिला रिवर, ये वो मैंने वो ट्रायंगल किया होगा ये इसमें। तो इसका इतना मानस का इस इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ ये बता रखी हैं। फिर पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, महादेव हिल्स के अंडर आ रही है, ये सतपुड़ा रेंज में है। और बोरी सेंचुरी भी इसी के अंडर है। और देनवार, टाना, नर्मदा, ये इसकी रिवर क्रॉस कर रही हैं इसमें। बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल है, इसकी चिंकारी फ्लाइंग स्क्वेरल है, नीलगाय है, ये इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं। तो ये आउटसाइड मैप है, उसको आप जितना मतलब स्मॉल देख सकते हो उतना देख लेना। बाकी जो भी मैप के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी स्पीसीज़, उनके ट्राइब्स, उनसे कौन सी रिवर क्रॉस कर रही है, या फिर उससे और कुछ अलग सा रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया था उससे चीरवत्ती वाला उस टाइप से, या फिर डिस्प्यूटेड कौन सा है, किस चीज़ से डिस्प्यूटेड हो रहा है, तो वो आपको हर चीज़ का नोट डाउन करके रखना है। फिर है अमरकंटक, ये एमपी में है, एमपी और छत्तीसगढ़ के कॉन्फ्लेंस पे है। सतपुड़ा रेंज यहाँ से क्रॉस हो रही है। नर्मदा सोन जो हिला क्योंकि ये रेडियल ड्रेनेज बना रही है, ये नर्मदा आ रही है, फिर सोन ये जो हिला, तो ये शेप से रेडियल ड्रेनेज का वो है अमरकंटक, ये है ये। फिर मैकाल रेंज का पार्ट है इसका, तो रेंज भी ध्यान रखनी है आपको। और कौन सी रिवर क्रॉस कर रही है इम्पोर्टेंट स्पीसीज। तो गाइस इतना ही है। पन्ना है कौन सी है ये ध्यान रख, ये मतलब आपको कन्फ्यूजन रहे तो पन्ना है वो विंध्यान रेंज में है। और अमरकंटक कौन सी है, मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज की मैकाल हिल्स इसकी वो उसके अंदर है ये। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इम्पोर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व थे मैंने वो सब करवा दिया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक